Hello students, welcome to HM classes. Myself Kaushal Mehta going to take subject mathematics and statistics. Students, आप सभी लोग अब कॉलेज लेवल पे स्पेशली कॉमर्स सेक्शन में मैथ्स सब्जेक्ट में you are going to learn two parts. First part has more focus on mathematics and second part has focused more on statistical content. Students, मैथ सब्जेक्ट कॉलेज लेवल में भले ही ऑप्शनल है, it is with secretarial practice they have given as an optional subject, but those students who has more grip in this subject maths as far as your school syllabus concerned, स्टूडेंट आप सब्जेक्ट को ब्रॉडली देखेंगे तो there are many different areas are covered in this college level mathematics. No doubt ये सब्जेक्ट का आगे चल के आपको काफी एडवांटेज रहेगा. मैथ स्टूडेंट का इंपॉर्टेंस ऐसे भी ज्यादा होता है. मैथ स्टूडेंट खास करके अपने आप को एक्टिव रखते हैं. उन लोगों को प्रेफरेंस भी पहले मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, आगे 12th के बाद ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए मैथ सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड और यू मे से मस्ट. ये सब्जेक्ट का खास तौर पे सपोज आप आगे चल के आईटी में करियर कर रहे हैं और आप बीएससी आईटी का कोर्स ले रहे हैं, तो उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट आईटी फील्ड के लिए जब आपको बीएससी में एंट्री ले रहे हैं आप, और बीएससी के लिए आप जब आगे बढ़ रहे हो तो यू विल हैव कंपल्सरी मैथ सब्जेक्ट टेकन इन 11th एंड 12th. तो आपको ये एक एडवांटेज हो जाता है कि मैथ सब्जेक्ट लेने से सर्टेन कोर्सेज के लिए आपका प्रेफरेंस ज्यादा होता है. सपोज इफ यू हैव career planning for actuarial science, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है. ये कोर्स के लिए भी मैथ्स सब्जेक्ट का कंपल्शन एज वेल एज इंपॉर्टेंस बन जाता है. स्टूडेंट, जब आप 11th और 12th में मैथ्स सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपके लिए ये सब कुछ कोर्सेज के रास्ते खुल जाते हैं, बिकॉज दे हैव कंपल्सरी क्राइटेरिया दैट मैथ स्टूडेंट ओनली विल गेट entry in these courses. Certain things should be kept in mind. इससे आपका IQ भी डेवलप होता है, because you have to keep yourself calculative. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नेचर ही है.
बट साथ में आपके लिए आगे चल के, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज सीए के कोर्स में आप आगे बढ़ते हो और उसमें CAF जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स, ये एंट्रेंस टेस्ट होती है। इस एंट्रेंस एग्जाम में भी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इसका उपयोग बढ़ जाता है। And relatively, if student would have taken maths in 11th and 12th, they are in advantage that while studying this CAF course, जो कंटेंट आप पढ़ोगे मैथ्स एंड स्टेट्स के लिए, फॉर दैट यू डोंट हैव टू टेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट as far as you have your base ready with 11th and 12th content. तो एक हमें भी एज अ स्टूडेंट आपको भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं हमारा मैथ्स बैकग्राउंड है, वी डोंट हैव टू बॉदर मच, नो डाउट दीज आर द सम प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे सीए फाउंडेशन की सीए की बात कर रहा हूं मैं, ये एसपी स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बट इन दैट केस मैथ्स के सिलेबस को उन लोगों को प्रिपेयर करने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है, मेहनत ज्यादा पड़ती है, बिकॉज एसपी स्टूडेंट ने 11th-12th मैथ्स नहीं किया होता है, तो 2 साल का जो मैथ्स है उसका कंटेंट जो सीएफ के साथ कनेक्शन में आता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो ये मैथ स्टूडेंट को एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टडीड मेनी थिंग्स विच आर देयर इन द सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन। सो कुछ तरह के कोर्सेज के अंदर मैथ्स का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। As far as many students also suggest that sir in MBA also, जब भी उन लोग बीकॉम के बाद एमबीए के लिए जाते हैं तभी उन लोगों को एंट्रेंस एग्जाम होती है जो, तो उसकी तैयारी के लिए भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑल आर कनेक्टेड विद मैथमेटिक्स, दे फील इजी कि भाई चलिए हमारे को हमने आगे ये कोर्स के लिए जो भी करना है उसके अंदर ये कंटेंट ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, हम 11th-12th में हमने बेस बना लिया है। सो स्टूडेंट्स देयर आर मेनी सच थिंग्स। हमारे कुछ स्टूडेंट आगे चल के उन्होंने इंटीरियर के कोर्सेज में अपना करियर बनाया, तो इंटीरियर के भी अंदर उन लोग को वहाँ डिमांड करते हैं कि मैथ्स का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ऐसा भी हमने, तो स्टूडेंट्स के लिए वो कंफर्टेबल हो जाता है कि कुछ रास्ते अपने हिसाब से उन लोग जो सोच रहे हैं कंफर्टेबली उनको आगे बढ़ने में का मौका मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो दिस सब्जेक्ट हैज मेनी एडवांटेजेस, आपको भी एक्टिव रखता है, माइंड शार्प हो जाता है, एंड ऑलवेज यू विल हैव टू फील दैट कि भाई अपने को कैलकुलेशन से जुड़ा रहना का एक मौका रहता है, और नए नए टॉपिक को हम लोग को सीखने मिलता है, जो उतना आपने स्कूल लेवल तक पढ़ा उससे एक लेवल अपने को आगे बढ़ना है, थोड़ा एडवांस लेवल पे हमको स्टडी करने मिलेगा। सो एडवांस स्टडी अबाउट मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, कंटेंट नॉलेज आपका बढ़ेगा। एंड ये जो भी आपने पढ़ा है वो आगे चल के आपको कहाँ ना कहाँ उसका यूज करने को मिलता ही है in our further studies as well as in our practical life also।
we can have application of our knowledge. So बच्चे, ये जो सब्जेक्ट है, पहली बात, ये मेरिट बेस पे आपको कॉलेज में मिलेगा. जो भी है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, दे शुड ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट डेफिनेटली. जिन लोगों का इंटरेस्ट है उन लोग पहले ही ये सिलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव सीन स्टूडेंट्स डिमांडिंग फॉर मैथ्स फर्स्ट, and nowadays IT students, IT is also very popular subject among students, क्योंकि IT का आज बहुत अच्छा स्कोप भी है और स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड रहते हैं. So IT along with this maths, this combination, वो आपका कहाँ ना कहाँ स्कोप बढ़ा देता है, नो डाउट. इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट्स में स्कोप नहीं है. दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपको आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, दूसरे सब्जेक्ट का आगे इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है. इसका अपना एक क्राइटेरिया है, दूसरे सब्जेक्ट का भी अपना एक क्राइटेरिया है. सो डोंट थिंक लाइक दैट. सो स्टूडेंट्स, I said in colleges they give the subject on the preferential basis, on the criteria of your merits, maybe the result of your 10th level. और मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं हमारे, जो 11th में उन लोगों को समझो मैथ्स नहीं मिलता है कॉलेज में, और कुछ कारण से, मतलब जो मेरिट लिस्ट निकलता है उसका कट ऑफ बहुत हायर पे क्लोज हो जाता है और उनको मैथ्स नहीं मिलता इन केस, और वो मैथ्स करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड भी है, तो उन लोग अलग से पढ़ते भी है, क्योंकि उन लोगों की इच्छा रहती है कि सर हम आगे चल के सीए के लिए आगे करियर बनाने वाले हैं, और नेक्स्ट 12th के बाद हम CAF का कोर्स जो करने वाले हैं. तो उन लोगों की पहले से प्लानिंग है. तो व्हाट दे विल डू, उन लोगों को ये मालूम है कि मुझे ये आगे बढ़ना ही है, और 11th में और 12th में उन लोग मैथ्स सब्जेक्ट अलग से पढ़ लेते हैं, भले उसको मिला नहीं है. 12th की बोर्ड्स के एग्जाम में उन लोग SP अटेम्प्ट करने वाले हैं. इवन इन 11th दे गॉट SP, but side by side they come to the class to study math subject, और साइमल्टेनियसली मैथ सब्जेक्ट उन लोगों का उन लोग तैयार कर लेते हैं. इसी वजह से कि उन लोगों को CAF में जो प्रिपरेशन मैथ्स का करना है, एज आई टोल्ड यू, भाई CAF में मैथ्स का काफी 11th 12th का बैकग्राउंड लगता है. दे मेक देमसेल्फ रेडी, दैट्स इट. तो ऐसे काफी स्टूडेंट हमने हमारे आगे के सालों में हम देखे हैं कि इस तरह से हमने सजेशन किया है, उन लोगों ने इस तरह से मैथ्स लेके साइड में अपना तैयारी कर रखा है, और फिर 12th के बाद CAF में उन लोगों को कोई चिंता नहीं होती है. दे कैन हैव फ्लुएंसी इन देयर माइंड, मैथ्स के लिए टेंशन या चिंता नहीं रहती. हाँ, एफर्ट रखना पड़ता है एट एवरी स्टेज. यू नीड टू पुट योर efforts, you have to increase your efficiency. Subject is such that you require more practice. Over and above what we do in this particular session, क्लास में जो हम पढ़ाएंगे, जितना हम कंटेंट स्टडी करेंगे, बेसिक से लेके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तक, everything you supposed to understand and repeat at home. आपकी तैयारी, आपका जो प्रैक्टिस है, वो आपके लेवल पे आपको समझ के करना है, बिकॉज ये सब्जेक्ट परफेक्शन लाना है, उसमें एक्यूरेसी लानी है. तो हमको सोचना पड़ता है कि हम हमारे लेवल पे कितना हमको प्रैक्टिस लगेगा. तो स्टूडेंट्स,
this particular subject, as I told you, there are two parts. Let me introduce the topics which are to be covered in your first year of junior college. Students, many things what we are going to learn in 11th standard, many such chapters are very much related to the 12th standard. Related, interconnected है, no doubt. Some chapters, many topics such as in 10th standard, if you have seen, that will be also going to be there in your 11th. So ये connectivity है, related. But now what we are going to see, we have to see that the syllabus will be somewhat at higher side, at advanced level. भले वो 10th के लेवल का कुछ रिपीट भी हो रहा है, लेकिन वो टॉपिक भले नाम के हिसाब से सेम होगा, कंटेंट के हिसाब से शायद नहीं भी होगा. यू हैव टू लर्न फ्यू मोर थिंग्स. इसमें एडिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन. इट विल एड सम फ्लेवर. सो वेरी इंपॉर्टेंटली, subject is vast because there are two parts. So indirectly, if you think, number of chapter is going to be doubled. So if you see, first part we'll just discuss head points, the name of the chapter, and what are the things little bit I would like to discuss is covered in these topics. First two topics, set relations and functions. एक्चुअली एक ही टॉपिक है, नए सिलेबस में इन्होंने फंक्शन अलग कर दिया है. सेट रिलेशन, उसके बाद तुरंत आता है फंक्शंस. शायद सेट आपने 10th लेवल पे या स्कूल लेवल वगैरह पे किया हो, तो उसकी कुछ बातें हैं, और उससे कनेक्टेड है रिलेशन, और उससे कनेक्टेड है फिर फंक्शंस. डायरेक्ट हम फंक्शन पे नहीं जा सकते. दिस आर द टू इंटरलिंक्ड टॉपिक्स. उसके बाद you have to learn new topic as a complex number, then sequence and series, as you would have gone through with AP and GP, arithmetic progression, geometric progression. These are some topics you may have learned in your school section. This is also there as a base, and some further level things we have to study. Coming to the next part, locus and straight line. This is a particular topic based on coordinate geometry. Coordinate geometry. Maybe in school level, some boards would have this particular coordinate geometry sort of chapters, but few more things in depth and at advanced level, somewhat some additional concept we have to learn in this particular topic. On and above that, what you would have learned in your school section. Then there is a topic determinants. ये भी कुछ टॉपिक कुछ बोर्ड्स वगैरह या स्कूल लेवल वगैरह में आपने पढ़ा होता है, सो आपको मालूम भी होगा. बट अगेन आई वुड से फर्दर कंसेप्ट आर in continuation. Next, limits, continuity and differentiation. These three topics as one package. Limit होता है चैप्टर, तभी ही उसके बाद कंटिन्यूटी होगी, और उसके बाद ही डिफरेंशिएशन का टॉपिक होगा. ऐसे इन दिस ऑल्सो, दिस 7th and 8th टॉपिक आर इंटरलिंक्ड, और उसमें पहले लिमिट ही होना चाहिए, बाद में कंटिन्यूटी होना चाहिए. दिस वे the order should be. And differentiation is as such based on limit
and therefore these three chapters what I have highlighted, they are to be done in a certain order only. Students, syllabus चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन करना एक बात है, एक एक चैप्टर के डिटेल में जाके एक चैप्टर को स्टडी करना वो दूसरी बात हो जाती है। उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। वी आर गोइंग इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर, जो भी कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयत्न करने चाहिए। थियोरिटिकल कंसेप्ट की बात हो, उसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात हो, खाली हम सम सॉल्व करके आंसर लाने में नहीं मानते हैं। We understand the topic, we understand the concept behind that. What is the practical utility of that topic? उस concept का practical approach क्या है? Students, तो ही understanding properly develop होती है, तो ही ज़्यादा interest हम generate कर सकते हैं बच्चों में। खाली आपको फॉर्मूला दे दिया और सम सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया, ये तो कोई भी कर सकता है। But what is the important thing? To develop a proper understanding beyond the topic, not only just it limited to the topic oriented talks. Maybe the relative things you can have some kind of broad imagination, and that is what required when we discuss the topic, when we discuss the chapter, the content, that value addition is required. तो आपके अंदर उस सब्जेक्ट के बारे में एक फीलिंग जनरेट होगी, इंटरेस्ट जनरेट होगा। So it will be not just calculation and mark oriented discussion, it will be but obvious practical and reality based for each topic I would like to discuss. Fine friends, ये आपको जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो एक एक टॉपिक के बारे में जब हम डेप्थ में जाएंगे, you will realize. Coming to paper number 2, which is more about statistics. Statistical concepts are more in this part. Very first, partition values. Partition मतलब parts और अलग अलग parts के क्या value बनते हैं, that we are going to discuss. एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आप लोगों ने स्कूल में मीडियन पढ़ा है, मीडियन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टीशन वैल्यूज। सो ज्यादा डिटेल में हम जब चैप्टर करेंगे तभी उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली वी इंटरप्रेट अबाउट दिस टॉपिक। क्योंकि जैसे हमने मीडियन फाइंड आउट किया स्कूल लेवल में, दैट कवर्स पार्टीशन वैल्यू, बट पार्टीशन वैल्यू के अलावा उसमें मीडियन के अलावा और बहुत से क्राइटेरिया है, बहुत से टॉपिक्स है, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये जो आपने मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ा है स्कूल में, मीन मीडियन मोड, बराबर है, ये लेवल के आगे का लेवल है, ये measure of dispersion. Again, I don't want to discuss right now. Now I have to discuss whole syllabus. So detailed discussion will be there in the chapter specifically. So as skewness, that is also a statistical discussion which is to discuss in that topic only.
because it has some previous relevance. तो पहले आपसे कुछ और बातें होगी और कुछ चैप्टर्स आपके कवर हो गए तो आप ये स्क्यूनेस क्या है, इस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग क्या, वो बाद में अपन समझ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे दो टॉपिक है अलग अलग. एक तो है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वन थिंग, एंड अनदर वन इज chi-square statistics. Again, this is specific topics. Bivariate in the sense the data to be collected for two variables, and if this bivariate frequency distribution data is generated, then we can move to the next topic, that is a correlation analysis. Correlation analysis, that is a relationship between two variables or maybe two or more variables we will discuss. नेक्स्ट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसमें आपका सोच भी ज्यादा डेवलप होता है. यू टू थिंक अ लॉट, दिमाग लगाना पड़ता है कि कोई भी चीज कितने तरह से हम कर सकते हैं. देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस, मेनी परम्यूटेशंस, सो थिंकिंग पावर इसमें एनहांस होता है. नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी. ये आपने आगे देखा हुआ है 10th लेवल पे, ये आपने देखा हुआ है. But that is only just the introductory level as a probability topic what you have studied. Now 11th में और आगे चल के 12th में ये टॉपिक का कंटिन्यूएशन है. तो थिंक ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये कंसेप्ट कितना बड़ा होगा, वास्ट है, ब्रॉड है. इसको हम पूरे कंटेंट वाइज इसको देखें तो इसका कवरेज, इसलिए इन लोगों ने हर एक लेवल में थोड़ा थोड़ा लेके पूरा टॉपिक को बाइफरकेट किया हुआ है. भी थोड़ा बहुत हम 11 में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत नेक्स्ट 12th में भी पढ़ेंगे, एंड दैट विल बी फर्दर लेवल. सो प्रोबेबिलिटी टॉपिक देयरफॉर इज मच इंपॉर्टेंट पार्ट. देन लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस देखे होंगे वैसे ये इनइक्वेशंस होते हैं. इनइक्वेशन मींस नॉट इक्वल टू, there may be less than criteria, more than criteria, less than or equal to. So these are the some symbols which you have seen, and this is what you can say inequalities, because this equality we show as equals to, but these are the inequalities which is not equals to. Either left hand side right hand side में जो भी फर्क है, greater than है, more less than है, greater than or equal to है, these sort of things we discuss in linear inequalities. So we call it as linear inequations. And last topic, as a commerce student, you can understand this commercial mathematics. There are word problems discussed on various commercial aspects, whether it will be a kind of nowadays government has imposed one tax that we call it GST based question, discount related questions, and moreover to say profit or loss, shares related questions. देखो आज शेयर मार्केट आपने सुना होगा, उसमें हम अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं. जो लोग शेयर मार्केट में अपना बिजनेस करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, these sort of concepts as a commercial angle we understand, and there are certain calculations required to be done under that. Therefore we consider this topic commercial mathematics in varieties of areas, such as there are question based on partnership. कभी कभी हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, भाई 2 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है,
उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, उस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? मीन्स कोई भी हम बिजनेस में मशीन वगैरह लाते हैं, बराबर है, तो मशीन यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप भी देखो, कोई नई चीज हम घर पे लाते हैं, हाँ, वॉशिंग मशीन या फ्रिज, टीवी वगैरह, उसको हम डेली यूज कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, तो उसके यूज करने से उस पर्टिकुलर मशीन या जो भी है वॉशिंग मशीन वगैरह, उसकी वैल्यू थोड़ी 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 डाउन जाती है, क्योंकि हम यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी इफिशिएंसी, उसका परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत असर होते रहता है। एंड देयर बाय दिस टाइप ऑफ depreciation concept we have to consider. But right now we will discuss this depreciation on certain assets, machines, etc., which are used in the business. कि तुमने घर पे ऐसा, हमारे पास भी कुछ भी एसेट है, इस तरह से कुछ भी डिवाइस है, मशीन है, वॉशिंग मशीन, ओवन है, तो हम यूज करते हैं, तो हमको मालूम है, तो हर साल हम जितना भी उसका यूज पूरा साल भर का कर रहे हैं, उसके आधार पे उसकी वैल्यू को हम डाउन करते हैं। एक साल वापरा तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा, उसका जो अब हम बेचेंगे तो उतना प्राइस उसका नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको हमने इतना यूज किया, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ। डेप्रिशिएट मतलब इज अ काइंड ऑफ लॉस, कि हम वापरते हैं तो उसका ओवरऑल वैल्यू जो होता है वो डाउन जाता है। सो सर्टेन concepts आर वेरी मच important to understand under your commercial background is required, and therefore students, commercial mathematics is a kind of chapter which enables you to think a lot, because there are word problems, और ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्राइटेरिया, ये सब कंसेप्ट के ऊपर होनी चाहिए टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। खाली आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को डायरेक्टली दे देंगे, दैट इज नॉट इनफ। यू नीड टू नो द कंसेप्ट बिहाइंड दैट वर्ड प्रॉब्लम। कि हम जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले जीएसटी का पूरा बेसिक, पूरा स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है, टैक्स पर पे कर रहे हैं लोग, पब्लिक, उसका आपको मालूम होना चाहिए। डिस्काउंट के रिलेटेड बातें जब हम करेंगे तो उसके पहले आपको बेसिकली डिस्काउंट क्या है, कितने प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्राइटेरिया पे जरूरी हो इतनी बातें हमको ध्यान में रखते हुए फिर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। शेयर मार्केट के अंदर कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है, उसकी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह रहती है, उसके स्पेसिफिक वर्डिंग्स रहते हैं, वो हमको मालूम होने चाहिए। पार्टनरशिप में भी किस तरह से हमारा कैलकुलेशन होगा, और लास्ट में डेप्रिसिएशन का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। So this requires such many such understanding and knowledge, इसके अंदर आपको काफी भरपूर मिलने वाला है, because we are going to deal practical aspects. And students, therefore this both parts what I have discussed is very interesting, and it will give you more energy। जो इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आपका बेनिफिट हर एक एंगल से है। मैंने आगे भी बताया, करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका मैथ सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर एफर्ट, मोर प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट आप लोग इस तरह से सब इनपुट बराबर देने वाले हो, इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट प्रॉपर आउटपुट। देखो स्टूडेंट, रिजल्ट चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस हमें चाहिए, ये इच्छा सबकी रहती है,
लेकिन स्टूडेंट्स आप इनपुट ही बराबर नहीं डालेंगे, आपका प्रॉपर डेडिकेशन नहीं रहेगा, आप बराबर से कंसंट्रेट नहीं करोगे, तो ये आउटपुट मिलना पॉसिबल नहीं। आउटपुट कभी अच्छा मिल जाएगा जब आप अच्छा इनपुट डालोगे। और बेसिकली ऊपर ऊपर से यहाँ काम करके चल जाएगा या हो जाएगा, हम कर लेंगे, लास्ट मोमेंट पे हो जाता है, ये सब बातें को थोड़ा साइड में रखना, क्योंकि पहले से ही हम प्रॉपर उसमें ध्यान रखेंगे तो ही हमको लास्ट में इजी पड़ता है। पहले से ही ध्यान रखना है हर तरह से, ये इनपुट में क्या क्या इनपुट आ सकते हैं, यू जस्ट डिसाइड योर इनपुट इज रिक्वायर्ड, योर लेवल, बिकॉज हो अलग अलग बच्चे लोगों का, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग अपना हिसाब किताब रहता है। जरूरी है कभी प्रैक्टिस लेवल का भी वो डिफरेंस हो जाता है, वो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो देख के हम भी नहीं करेंगे, अरे उसको एक बार करने पे आ जाता है, उसके उसका हिसाब वो देख रहा है, हमको हमारा हिसाब देखना है। हमें 2 बार 3 बार करने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं वी आर लैगिंग समवेयर, तो चौथी बार भी प्रैक्टिस करना शुरू करो, भरपूर प्रैक्टिस इज मस्ट। हाँ, तो आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना जनरेट होता है, ये सब इनपुट में आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लेने वाले लोग ये इंटरेस्टेड ही होने हैं पहले तो दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर प्रॉपर करियर, जैसे मैंने सीए का बात किया, आगे चल के कोई एमबीए का सोचता है, एक्चुरियल साइंस का मैंने बताया, जो एक्चुरियल साइंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह के सेक्टर के लिए एक्चुरियल्स की जरूरत होती है, जिसमें एक्चुरीज बोलते हैं उसको, वो डिसाइड कर लेते पहले से। हमारे लास्ट अभी 12th के अंदर से भी बहुत से कुछ स्टूडेंट्स ये एक्चुरियल साइंस के अंदर गए हैं, तो उन लोगों का पहले से, और उसमें मैथ सब्जेक्ट के बहुत सारे पेपर्स होते हैं ऐसे कोर्सेज में, तो वो उन लोगों को ये बैकग्राउंड बराबर से मदद में आ जाता है। और ये वो 2 साल तुमने बराबर से डेडिकेटेड वे से मेहनत किया होता है ना, उसका आपको एडवांटेज तभी मिलता है कि नहीं भाई 2 साल बराबर काम किया है और वो अब आपको यूज में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंटरेस्ट इज मस्ट, सेकंड योर इनिशिएटिव, थर्ड willingness towards your subject preparation, willingness, इच्छा होनी चाहिए, इंटरेस्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट करेंगे हम, पढ़ेंगे हम मैथ्स, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो वो इंटरेस्ट वो फीका पड़ जाता है इंटरेस्ट तुम्हारा। वो हम लोग वो तरबूज लाते हैं, वाटरमेलन, तो कभी कभी लाल दिखता है, लेकिन खाएंगे तो मीठा नहीं लगता है, ऐसा भी होता है। तो ये है, दोनों चीज होना है, लाल भी दिखे और खाने पे वो मीठा भी लगना चाहिए। दैट वे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात मैं रखता हूँ कि स्टूडेंट्स यू हैव टू शो इंटरेस्ट एज वेल एज विलिंगनेस टुवर्ड्स द वर्क व्हाट यू आर गोइंग टू डू। देन कम्स योर एफर्ट्स, योर डेडिकेशन। मेहनत नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं होगा, खाली लेक्चर अटेंड करने से कुछ नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं खाना खाने से कुछ नहीं होता है, खाना हजम करने को होना चाहिए, और हजम होता है तो वो बॉडी को प्रॉपरली डेवलप करता है, ये बात है। तो ज्यादा खाना खा लिया, that will not give you fruitful result, that how much you have digested, that will give you more importance. Similarly, here in education also, how much you have learned is not important, how much you have implementing. So students,
This was some introductory talks which we have done for this particular subject, mathematics and statistics. Next lecture, students, we are going to commence our topic, and I'm going to start with part 2 topic, that is partition value. Thank you, friends.